नया घर हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी, उम्मीद और नए ख्वाबों की अलामत होता है। जब हम नए घर में कदम रखते हैं, तो यूँ महसूस होता है जैसे ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई हो। ये सिर्फ चार दीवारी नहीं, बल्कि एक ऐसा ठिकाना होता है, जहाँ इंसान अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के ख्वाब सजाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हो सकता है मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। जिस तरह से सब हाउसवाइफ्स का अरमान होता है, मेरा एक अच्छा सा घर हो, छोटा ही हो पर नीट एंड क्लीन हो, अपना एक घर हो और उस घर में एक प्यारा सा किचन हो, सारे घर की जान हो। उसी तरह हाल ही में मेरा भी कुछ ऐसा ही अरमान पूरा हुआ और मैं मेरी सभी बहनों के लिए दुआ करूँगी कि जो रेंट पर हैं वो खुद के घर में चले जाएँ और जो खुद के घर में हैं उन्हें उससे भी खूबसूरत घर में रहना नसीब हो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्ट्रगल, जद्दोजहद के बाद नसीब होती हैं। हमें बड़ी ही मुश्किल से अचीव होती है और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही हमेशा ही ख़ास होती है, क्योंकि इसमें हमारा वक़्त, पैसा, मेहनत, पसीना सब हम दाँव पर लगा देते हैं। नए घर में शिफ्ट होना जज़्बाती भी होता है। एक तरफ से पुराने घर की यादें होती हैं और दूसरी तरफ नए घर की खुशी और जोश, मगर वक़्त के साथ-साथ नया घर भी यादों से भरने लगता है। हँसी, बातें, मेहमानों की आमद और ख़ानदान के साथ गुज़ारे हुए लम्हात इस जगह को घर बना देते हैं। घर की असल खूबसूरती इसमें रहने वाले लोगों से होती है। अगर दिलों में मोहब्बत हो, अदब हो और एक दूसरे का ख़याल हो, तो हर घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। इसलिए नए घर की सारे अरमान इस वक़्त पूरे होते हैं, जब हम इसे मोहब्बत, खुलूस और दुआओं से आबाद करते हैं। नया घर इंसान को मेहनत और ज़िम्मेदारी का एहसास भी देता है। हम सोचते हैं कि इस नए जगह को हमेशा साफ, खुश और महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए घर वालों की एक दूसरे को साथ में मिलकर रहने और आपस में प्यार बनाते हुए इस तरह से रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शौक से मैंने वाइट काउंटर टॉप तो लगा लिया, पर प्रॉब्लम वहाँ हुई जब रफ काम करने पर इस पर स्पॉट्स दिखने लगे और मैं तो संभल कर ही काम करती थी। मगर जब कोई और फैमिली मेंबर इसमें से आकर कुकिंग करता था, तो वो मैनेज नहीं कर पाते थे और स्पॉट्स मुझे बर्दाश्त नहीं। तो मैं इसी का मैं इंतज़ाम करने में लगी हुई थी कि कोई भी अगर कुकिंग के लिए किचन में आए, तो मैं थोड़ी-सी बेफ़िक्र रहूँ कि मेरा जो वाइट किचन है वो स्पॉटलेस रहे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे व्हाइट कारपेट मिला, जो मैंने लोकल मार्केट में ही मुझे जैसे मैं ढूँढने गई तो मुझे बड़ी मुश्किल से 3-4 दुकानें देखने के बाद जो है वो मिला। और ये देखिए जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मुझे किसी टेप, पेन और मार्किंग की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो मेरी जो कैंची होती है वो बिना मार्किंग के ही सीधे आगे बढ़ती जाती है और किसी भी चीज़ की मुझे मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा-सा अंदाज़ से मैं करते चली जा रही थी, नहीं तो इस चीज़ के बिना मार्किंग के इतना परफ़ेक्ट काम आप कर नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी चीज़ की उसमें मार्किंग नहीं की है। व्हाइट किचन का काउंटर टॉप होने से ना, इसमें दूसरा जो मैं कवर लगाना चाह रही थी, वो मैच नहीं हो पा रहा था और काफ़ी दुकानें जैसे देखने के बाद मुझे इस तरह का ये मिला कारपेट। देखिए इसमें सामने 2-3 जो है वो होल्स भी थे, लेकिन व्हाइट होने के जैसे मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसी को मैंने परचेज़ कर लिया। मैंने कहा जाने दो, 2 होल्स, फिर बाद में मैंने उसे फेविक्विक के 2 जैसे इसके पीसेस स्क्वायर काट के उसको मैंने नीचे से स्टिक कर दिया था, तो काम चल गया था उससे। तो इस तरह से मैंने इसको परचेज़ किया और यूज़ में आ गया, मतलब वाइट होने की वजह से ये जो है स्पॉटलेस, जैसे
ووڈن کلر جو ہے وہ اس پہ سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے دوسرا نہیں لگایا۔ ووڈن تو کافی بڑا اور اس سے بھی بہتر کوالٹی میں تھا، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس طرح سے اس کی ساری لمبائی چوڑائی ناپنے کے بعد میں جگاڑ میں تھی کہ سینگ کے ایریا میں بھی تھوڑا سا 3 پٹی مجھے لگ رہی تھی تو وہ لگا دوں، کیونکہ سینگ کے پاس تو اور بھی رف کام ہونا ہے اور اسپاٹ لگنا ہی لگنا تھا، تو وہی میں کر رہی تھی اور اس طرح سے میں نے کمپلیٹ یہ کر دیا تھا۔ اور یہ سب کام نا ایک بار جیسے ہو جائے، ٹائلسنگ یا پھر والس ہے یا کاؤنٹر ٹاپ، کچن، کسی بھی گھر کا کام اگر ایک بار ہو جائے تو میں اسے پھر سے یہ اس طرح سے سالوں سال کی فرصت ہو جاتی ہے، یہ کام ہو نہیں پاتا۔ تو یہاں پر میرا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے اس طرح سے مجھے چاہیے تھا۔ تو میں حاضر ہوں گی نیکسٹ بلاگ میں۔ خدا حافظ۔